सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है वर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि वित्तीय शिक्षा के शब्द। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनको जानने के बाद आप फाइनेंशियली आज और अभी से इतना अवेयर हो जाएंगे ताकि आपको मतलब फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें आप अपना लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें जो है, पहला वर्ड है वो है इनकम, जिसको हिंदी में आय आय कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आप जो पैसे कमाते हो, चाहे किसी भी रूप में, या तो कोई जॉब करके पैसे कमा रहा होगा, कोई दिहाड़ी, कोई डॉक्टर होगा, कोई बिजनेस से, किसी भी चीज़ से अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो वो होता है आपका इनकम। ठीक है। दूसरा वर्ड जो है वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यय, यानी कि इसको खर्च भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है। तो एक्सपेंस क्या होता है कि जो आपने पैसे कमाए, जो आपके पास पैसे आए और जो पैसा आप खर्च करते हो, जैसे कि मान लो मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी है 20 के, और मेरा जो खर्च है, मान लो मेरा रेंट गया 5,000 का, राशन का गया, कपड़े का गया, और कुछ पर्सनल और चीज़ में खर्चे गए, तो ये मेरा हो गया एक्सपेंस। तो उसको बोलते हैं खर्च। ठीक है। और तीसरा जो है वो उसको बोलते हैं एसेट्स। ऐसे में होता है संपत्ति। संपत्ति क्या होता है? संपत्ति मतलब सिंपल सी अगर लाइन में समझे तो संपत्ति एक ऐसी चीज़ होती है जो मेरे जेब में पैसा कमा के डालती है। ऐसी चीज़ जो मेरे जेब में पैसा डाल रही है वो मेरे लिए संपत्ति यानी एसेट है। एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे पास एक कार है, और वो कार मेरा मेरा कमर्शियल कार है, मैंने उसको किसी कंपनी में दे रखा है, उस कार से मुझे पर डे 1,000-2,000 रुपये पर डे मुझे वो कार मुझे कमा के दे रही है, तो कार वो मेरे लिए संपत्ति है। और अगर एक नया दूसरा एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास एक फ़्लैट है, उस फ्लैट को मैंने लिया था और उसको मैंने लगा रखा है रेंट पे, तो पर मंथ मुझे उससे रेंट आ रहा है, तो वो फ्लैट मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो एसेट समझ गए। और नेक्स्ट वर्ड जो है वो है लाइबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड जो लाइबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। लाइबिलिटी क्या होता है? सिंपल वर्ड में समझे तो दायित्व वैसी चीज़ जो आपके जेब से पैसा निकालती हो या आपके जेब से पैसा खर्च करवाती हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास एक कार है, सेम कार का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन वो कार मुझे पैसे कमा के नहीं डाल रही, वो मेरा पर्सनल कार है। वो पर डे अगर मुझे कहीं जाना होता है तो उसमें पेट्रोल, सीएनजी कुछ भी हो उसमें डालता हूँ, तो मेरी जेब से पैसे खर्च हो रहे हैं, ना कि पैसे आ रहे हैं। वैसे मान लो मैंने कहीं अपना घर बनाया, तो जब मैंने घर बनाया तो उल्टा उसमें पैसा ही लगा। जब से मैंने शुरू करा तब से मैंने उसमें सिर्फ पैसे लगाए हैं, पैसे आए नहीं। तो घर मेरे लिए क्या होगा? वो मेरे लिए लाइबिलिटी होगा। कार मेरे लिए क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। मान लो मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन का मैं कुछ यूज़ नहीं करता हूँ, बस वीडियो देखता हूँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ, और पर मंथ मैं उसमें डालता हूँ, रिचार्ज डालता हूँ, तो उससे मुझे कोई इनकम नहीं है। लेकिन एक महीने में मेरा क्या चला गया? उसमें चला गया मेरा समय गया, मेरा पैसा गया, तो ये फ़ोन मेरे लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हम बात करते हैं वो होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो, कैश मतलब बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं नगद, और फ्लो मतलब होता है प्रवाह, नगद प्रवाह। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कहा जाए फाइनेंस के वर्ल्ड में कहा जाता है कि इस दुनिया में राजा वही है, सबसे स्ट्रांग वही है जिसके पास कैश फ्लो है। एग्जांपल के लिए मान लो कोई मेरा बिजनेस है, बिजनेस से मुझे पर डे 10,000 15,000 रुपये में मेरे जेब में पैसे आते रहते जाते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो। मतलब पैसा आना जाना, उसे बोलते हैं कैश का फ्लो होना, मतलब कैश आ रहा है जा रहा है। तो जैसे कि जितने बड़े बड़े दुनिया में लोग हैं, जैसे मान लो कि कंपनी मानी का अगर रिलायंस है, तो उनका जो जो हम जो सिम यूज करते हैं जियो का सिम, उनको पर डे किसी न किसी फॉर्म में उनके इसके अकाउंट में कैश फ्लो होते रहते हैं। कोई रिचार्ज कर रहा है, कोई मेंबरशिप ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो कैश फ्लो आ रहा है, तो उसे बोलते हैं कैश फ्लो। अगर आपके पास कैश फ्लो है, चाहे वो जॉब हो, आपका बिजनेस हो, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो इस वर्ल्ड में। क्योंकि जिसके पास कैश फ्लो है वही, मतलब अगर मान लो कि मेरे पास कैश फ्लो नहीं है, अगर कोई मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी आ गया, अवसर भी आ गया, तब भी मैं उसको कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो होने पे मैं क्या करता हूँ
कि एक बिजनेस मेरे पास है, मैं किसी सेकंड बिजनेस और खड़ा कर लिया, एक संपत्ति मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने एक संपत्ति और बना लिया। तो इसीलिए बोला जाता है कि कैश फ्लो इज ए किंग इन द फाइनेंस वर्ल्ड। और नेक्स्ट जो हम बात कर सकते हैं नंबर 6, वो है कैश फ्लो के बाद आ सकता है डेट। डेट को हिंदी बोलते हैं कर्ज। कर्ज क्या होता है? कर्ज का जो सिंपल मतलब अभी तक आप जानते होंगे, कर्ज जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो उसे बोलते हैं कर्ज। अब फाइनेंस के वर्ल्ड में कर्ज दो तरह के कर्ज होते हैं, एक होते हैं गुड डेट जिसको अच्छा कर्ज बोलते हैं, एक होता है बैड डेट यानी कि जो बुरा कर्ज होता है। अच्छा कर्ज क्या होता है? अच्छा कर्ज वो होता है जिसके जिसके हेल्प से आप अपना एक ऐसा एसेट संपत्ति खरीदते हो जिससे आपको कैश फ्लो, उससे पैसे आपके जेब में आते रहते हैं पर मंथ पर डे के हिसाब से। और बुरा कर्ज वो होता है जिसके लिए आपको खुद अपने जेब से पैसे पे करने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं बैड डेट। एग्जांपल के लिए गुड डेट कैसे हुआ, अच्छा कर्ज कौन सा होता है? मान लो मैंने बैंक से लोन लिए 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए लोन लेने के बाद मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, 1 BHK का मैंने एक फ्लैट खरीद लिया और उसको मैंने रेंट कर दिया। अब जो मेरे 5 लाख रुपए की बैंक में ई एम आई बनी, मान लो 5 हज़ार की बन गई मेरी EMI 20 साल के लिए। तो जो मेरे 5 हज़ार की EMI है और मैंने जो 5 लाख की जो फ्लैट खरीदी है, फ्लैट से मुझे पर डे क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है। उस रेंट को, जो रेंट आ रहा है उस रेंट से मैं EMI पे कर रहा हूँ। तो मेरा जो लोन है, EMI कौन पे कर रहा है? मेरा किराएदार। तो ये एक अच्छा डेट है, अच्छा कर्ज है। बुरा कर्ज क्या है? जैसे मान लो कि मैंने फालतू में महंगे आईफोन खरीद लिए, इससे कोई मतलब नहीं बनता और उसका खर्चा मैं ही भर रहा हूँ, पर मंथ का EMI मैं भर रहा हूँ। तो मेरे जेब से पैसा खर्च करवा रहा हूँ, तो मैं अमीर नहीं बन रहा हूँ, मैं गरीब बन रहा हूँ। डे बाय डे मैं गरीब बनते जा रहा हूँ फाइनेंशियली। तो आपने देख लिया कि कर्ज, अच्छा कर्ज भी होता है और बुरा कर्ज भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं कर। फाइनेंस के वर्ल्ड में डेट और टैक्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जितने भी आप बड़े लोगों को देखो, बड़े बड़े कंपनी है, जितने भी बड़ी कंपनी है आज के टाइम पर रन कर रही है, वो किसका यूज करती है? पहला डेट यानी कि OPM, जिसको अदर पर्सन मनी। वो कंपनी का पैसा नहीं होता है, किसी और का, पब्लिक का पैसा लेके वो अपना कंपनी बिजनेस रन करती है और उससे वो आगे बढ़ते हैं और इसीलिए वो अमीर है। तो अमीर आदमी दो चीज़ का यूज़ करता है, पहला तो डेट यानी OPM अदर पर्सन मनी, एंड OPT अदर पर्सन टैलेंट। वो अपना टैलेंट, मान लो किसी उसके पास कम भी होगा ना, तो किसी और का टैलेंट खरीद लेगा वो पैसों से। और साथ में है टैक्स। जो अमीर लोगों का सेक्रेट है वो टैक्स। टैक्स बहुत मायने रखता है फाइनेंस वर्ल्ड में। तो पहले मैं टैक्स को बताने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, फाइनेंशियल क्वाड्रेंट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट देखते हैं। पहला E, दूसरा S, तीसरा है हमारा B, चौथा है हमारा I। इस वर्ल्ड में 4 तरह के कैश फ्लो क्वाड्रेंट हैं। पहला ई मतलब एम्प्लॉय मतलब जो सैलरी बेसिस पे मजदूरी करके, दिहाड़ी करके पैसा कमाते हैं, उसको बोलते हैं ई कैटेगरी में लोग आते हैं। जो खुद का बिजनेस, खुद का काम करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो डॉक्टर, वकील, चाहे जिसका खुद का गाड़ी है, उसका गाड़ी भी उसका है, काम भी खुद ही कर रहा है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। टीचर भी इसी में आ गया। बिजनेस, आइडिया उसका रहेगा, दिमाग उसका रहेगा, लेकिन काम कोई और करेगा। जैसे मान लो किसी, मेरा रेस्टोरेंट है, उसमें बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा दिमाग आइडिया है, ऑनर मैं हूँ, काम कोई और कर रहा है, वो है बिजनेस। इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर मतलब वो कुछ करता नहीं है, उसका कुछ नहीं है, बस उसका सिर्फ पैसा होता है। आइडिया भी किसी और का, संपत्ति भी किसी और का, वो सिर्फ पैसा लगाता है और पैसे के बदले जो उसका इंटरेस्ट बनता है, इक्विटी होता है, वो लेता है। तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स कौन भरता है? सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है पहला पहला जो एम्प्लॉय है, वो भरता है अपने इनकम का 20% पर मंथ टैक्स में भरता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20% टैक्स भरता है। ये तो है इनकम पे। अगर आप जॉब भी कर रहे होंगे तो आपको उसमें लिखा होता है PF, ये सब CTC का करके, उसमें बहुत सारे मेंशन होते हैं, वो आपका टैक्स कट रहा है। प्लस अगर आप अपना, उसके बाद सैलरी मिलने के बाद अगर अपना गाड़ी भी चलाते होंगे, खाना भी खरीदते होंगे, तो उसमें भी टैक्स लग रहा है। मतलब इनडायरेक्टली अगर आप 1 साल किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ 6 महीने का पैसा आपके पास बचता है, उसमें भी टैक्स लगता है। 6 महीना सिर्फ आप सरकार के लिए काम करते हो, 6 महीना सिर्फ आप टैक्स भर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये एक फैक्ट है। अगर आप टेक्निकली चीज़ अगर देखोगे, टैक्स का टेक्निकल टर्म पढ़ोगे और एक्चुअल में देखोगे, तो आप 6 महीना सिर्फ सरकार के लिए काम करते हो, टैक्स पे करते हो। और है सेल्फ एम्प्लॉयड। सबसे ज़्यादा टैक्स कोई पे करता है तो है सेल्फ एम्प्लॉयड। अपने इनकम का 60%, अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो 60 रुपये सिर्फ सरकार को टैक्स पे कर रहा है।
ये सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर, टीचर, वकील, इस पे ज़्यादा टैक्स लगते हैं। जो हाई जिसका इनकम हाई है वो अपने इनकम का 60% सिर्फ टैक्स पे करता है। तो आपने देख लिया दो चीज़। अगर ये इसके क्योंकि इस सारा बिजनेस भी इसी के नाम पे होता है, सारा सामान भी इसी के नाम पे होता है, सारा पेटेंट, सारा कुछ लीगली लाइज ये खुद ही ओनर होता है। जैसे कि जो ओनर होता है उसी के नाम पे सारा टैक्स कटता है। तो आपने देख लिया, इसीलिए आपने देखा होगा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर नहीं कोई टीचर है बन पाता है, नहीं वकील बन पाता है, नहीं अकाउंटेंट। क्यों? क्योंकि सारा काम वो खुद करते हैं। अब आते हैं बिजनेस बी क्वाड्रेंट में। ये अपने इनकम का सिर्फ सॉरी ये 40% इसे कर दीजिए, ये अपने इनकम का सिर्फ 10 से 20% टैक्स पे करते हैं। बिजनेस क्वाड्रेंट जो बिजनेस कर रहे हैं अपने इनकम का 10 से 20% वो टैक्स पे करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो भी उनको जो 10 से 20% टैक्स पे कर रहे हैं उसका भी उनका वो मिलता है, एडवांटेज मिलता है, उनका भी वो लाभ उठा लेते हैं। पे करने के बाद फिर वो वापस ले भी लेते हैं जो बी क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर मेरा टर्नओवर 1 साल का 2 करोड़ रुपये है, तो 2 करोड़ जो मेरा टैक्स बना है उसको मैंने टैक्स तो पे कर दिया, लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन है। टैक्स पे करने से पहले मैं उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने बिजनेस में, तो मुझे 0% टैक्स पे करने पड़ेंगे। अगर नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने सरकार को टैक्स पे कर दी है, उसके बावजूद मैं अलग से लोन भी ले सकता हूँ, फैसिलिटी भी ले सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ मैं उनसे ले सकता हूँ, लेकिन ये दोनों नहीं ले सकते हैं। और अब आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर 0% टैक्स पे करता है। इस दुनिया में जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो 0% टैक्स पे करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि हाउ टू यूज गुड डेट, यानी कि अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और पूरा इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी चलता है डेट पर। जब आप डेट लेते हो तो बैंक आपको डेट देता है, तो बैंक कर्ज से पैसे कमाते हैं, तो पूरा इकोनॉमी में पैसा रन करता है। अगर आदमी कर्जा लेना बंद कर दे, बैंक कर्ज देना बंद कर दे, तो पूरा इकोनॉमी ठप हो जाएगी। क्योंकि अभी जितने भी लोग देखते हैं कर्ज पे ईएमआई पे फ़ोन, गाड़ी चल रही है, तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी ऐसी रन कर रही है। तो ये जो होते हैं इन्वेस्टर, ये 0% टैक्स पे करते हैं, और यही होते हैं असली पैसे का मालिक। पैसे का मालिक इस दुनिया में कोई है तो वो है इन्वेस्टर। जिसे कि बोला जाता है ये पैसे से पैसे छापते हैं, पैसे से पैसे कमाते हैं, और जहाँ पैसा नहीं भी कमा वहाँ भी पैसे कमाते हैं। जैसे कि बैंक, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब ऐसे पैसे कमाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था कि आज हमने क्या देखा कि वर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन के ये पहला वर्ड हमने देखा इनकम, मतलब जो हम कमाते हैं उसको इनकम बोलते हैं। एक्सपेंस, जो हम कमाने के बाद जो मेरे पैसा आता है उसको खर्च करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंस। तीसरा देखा एसेट। एसेट क्या होता है? ऐसी चीज़ जो मेरी जेब में पैसे कमा के डालती है उसे बोलते हैं एसेट, यानी संपत्ति। फोर्थ मैंने देखा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? जो मेरी जेब से पैसा उल्टा खर्च करवाती है उसे बोलते हैं लाइबिलिटी। पांचवा मैंने देखा कैश फ्लो, कि आप जो भी काम करो, बिजनेस करो, रन करो, उसमें देखो कि आपका कैश फ्लो माइनस में जा रहा है कि प्लस में जा रहा है। इससे ही आप आगे चल के अमीर बनोगे, गरीब बनोगे, यही तय करता है। और जिसके पास अच्छा कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो है, वही इस दुनिया का असली किंग है, असली स्ट्रॉन्ग आदमी है। वही पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे दुनिया हो, मजदूर हो, आदमी, हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है, यही करता है कंट्रोल। नंबर 6 मैंने देखा डेट, कर्ज। कर्ज कितना मायने रखता है आज के टाइम पे? तो गरीब आदमी कर्ज से दूर भागता है, मिडिल क्लास तो कर्ज को यूज अपना लाइबिलिटी बनाने के लिए करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो जानते हैं कि अच्छे कर्ज क्या होते हैं, अच्छे कर्ज का यूज वो अपना एसेट बनाने के लिए करते हैं, संपत्ति हासिल करने के लिए करते हैं। और 7th मैंने देखा टैक्स। टैक्स कितना मायने रखता है? क्योंकि जब आप काम करोगे, अगर 40% अपने इनकम का सरकार को ही दे दोगे तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, आप फाइनेंशियली आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए आपको टैक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक चीज़ का हम डीप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।